नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली ग्लो न्यूज और मैं हूं आपके साथ सपना। चलिए रुक कर लेते हैं आज की बड़ी खबरों की ओर। ममता बनर्जी जी ने 4 अगस्त सन 2005 को भारत की संसद में बांग्लादेशी घुसपैठियों के मुद्दे का विषय 14 मिनट में 22 बार उठाया था और जब उनको लगा कि इसकी अनुमति नहीं दी जा रही है तो भारत के इतिहास में, अब तो खैर इनके आने के बाद बहुत बार घटनाएं हो गई, पीठासीन सभापति के ऊपर फाइल फेंक दी थी। आज ममता जी को क्या हो गया? आज उसकी जांच नहीं होने देना चाहती हैं। ममता जी का वीडियो अवेलेबल है, इसमें वो कह रही हैं पूरी जांच होनी चाहिए, वरना सब फर्जी वोटर बन के बूथ कैप्चरिंग करके और ये सारी चीजें करने का प्रयास कर रहे हैं। तो ममता जी का डर समझा जा सकता है, क्योंकि आपने देखा है एक दौर था यूपीए का शासनकाल में जब भारी संख्या में बांग्लादेश से घुसपैठिए यहां आते थे। मैं कोट कर रहा हूं, सन 2005 में असम के गवर्नर एसके सिन्हा साहब ने कहा था कि प्रतिदिन 5000 लोग भारत में घुसपैठ करते, और इस बार आपने देखा है पश्चिम बंगाल की सीमा पर बांग्लादेश जाने वालों की लाइन लगी हुई है और उसमें से कईयों ने स्वीकार किया कि वो कई बार यहां वोट भी डाल चुके हैं। तो बहुत साफ समझ में आ सकता है। मैं एक लाइन में कहूं कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने कल श्री राम मंदिर की ध्वजा रोहण समारोह को में भाग लिया, तो एक तरफ हम हैं जो धर्म ध्वजा संरक्षक हैं और दूसरी तरफ विपक्ष है जो घुसपैठिया संरक्षक है। सपा के सांसद को आप लोगों ने नहीं बुलाया है और इसको लेकर भी वो हो रही है। पोस्टर लग रहा है, टीएमसी विधायक कह रहे हैं कि बाबरी मस्जिद की नींव रखेंगे, शिलान्यास करेंगे। सर कैसे देख रहे हैं? मुझे लगता है कि इन लोगों के वास्तविकता में दिल में क्या होता है बहुत साफ सामने आ जाता है। आपने देखा कि दिल्ली में आए थे प्रदूषण के बारे में प्रदर्शन करने और करने लगे नक्सलियों का गुणगान। उसी प्रकार ये सेक्युलरिज्म का आवरण ओढ़े हुए ये तथाकथित बाबरी मस्जिद की बात करने वालों से मैं पूछना चाहता हूं, कोर्ट ने तो हमेशा उसको डिस्प्यूटेड स्ट्रक्चर कहा, विवादित ढांचा। ये बाबरी मस्जिद शब्द कहां से आया? और मैं याद दिलाना चाहता हूं 1857 में अवध को कैप्चर करने के बाद ब्रिटिश टाइम की जो पहली ऑफिशियल एफआईआर है उसमें उसके लिए मस्जिद जन्म स्थान लिखा है और वहां के मुतवली ने खुद साइन करके लिखा है नवंबर 1858 में फैजाबाद के थानेदार को कि 25 निहंग सिखों ने आके कब्जा कर लिया है मस्जिद जन्म स्थान पर। तो मैं उनसे पूछना चाहता हूं, मस्जिद थी भैया, वो जन्म स्थान किसका था? और मैं एक और बात कहना चाहता हूं कि जो लोग ये ख्वाब पाल रहे हैं उन्हें याद रखना चाहिए कि अब एक बात तो बहुत साफ हो गई कि इन लोगों के मन में सकारात्मक बात कोई नहीं है। 5 एकड़ जमीन जो मिली हुई है मस्जिद के लिए, राम मंदिर बन के तैयार हो गया, ध्वजा पताका भी फहरा गई, उसमें मस्जिद में क्या हो रहा है? वो नहीं करना है और दिल में बाबरी के अरमान है। ये दर्शाता है कि तृणमूल कांग्रेस और विपक्ष के मन में जो कट्टरपंथी वोटों के साथ समझौता है, उस कारण से मैं एक शब्द में कहना चाहूंगा, ये लोग कहते हैं भारत में सेक्युलरिज्म खतरे में है। नहीं, सूडो सेक्युलरिज्म की वजह से भारत का भविष्य खतरे में है। सर, अखिलेश यादव कह रहे हैं कि यूपी में एसआई में लगभग 1.5 करोड़ वोट कटे।